उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। चेहरा धूप से जला हुआ, मगर आंखों में चमक थी, मेहनत और उम्मीद की चमक। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता। उसके पास जमीन बहुत थोड़ी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। राघव की पत्नी सीमा और एक बेटा मोहन, यही उसका परिवार था। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता था और सपना देखता था कि एक दिन वो बड़ा अफसर बनेगा, ताकि अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल सके। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। लोग शहर की तरफ पलायन करने लगे। राघव भी परेशान था, अब क्या करें। सीमा बोली, राघव, इस बार किस्मत साथ नहीं दी, पर शायद अगले साल कुछ अच्छा होगा। राघव मुस्कुराया, किस्मत नहीं, मेहनत साथ देगी। नया रास्ता। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आया। उसने बताया कि पास के शहर में एक नया कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुला है, जहां आधुनिक खेती सिखाई जाती है। गांव के लोग बोले, अरे राघव, वहां जाने का क्या फायदा? खर्चा भी होगा, वक्त भी जाएगा। लेकिन राघव ने तय किया, वो वहां जाएगा। उसने थोड़े पैसे उधार लिए और शहर चला गया। वहां उसने सीखा कि कैसे कम पानी में भी खेती की जा सकती है, कैसे जैविक खाद से मिट्टी की सेहत सुधरती है, और कैसे फसल को बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। 3 महीने बाद जब वह लौटा, तो सब लोग हैरान थे। वो अपने साथ नई सोच लेकर आया था। संघर्ष की शुरुआत। राघव ने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक से खेती शुरू की। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक छोटा टैंक बनाया और मिट्टी में जैविक खाद मिलाई। लोग हंसते थे, अरे ये तो पागल हो गया, इतनी मेहनत व्यर्थ जा रही है। पर राघव चुप रहता। हर सुबह सूरज के साथ उठता, खेत में जाता और शाम तक काम करता। सीमा उसका साथ देती और मोहन स्कूल से लौटकर पिता की मदद करता। धीरे धीरे खेत में हरियाली लौट आई। पौधों में नई जान आ गई। जब बाकी गांव के खेत सूखे पड़े थे, राघव के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। पहला फल। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई, गेहूं के सुनहरे दाने जैसे सोना चमक रहे थे। राघव ने उन्हें बाजार में बेचा और पहली बार अपने जीवन में अच्छा मुनाफा कमाया। वो घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा सीमा, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मीठा होता है। सीमा बोली, और तेरे भरोसे से ही तो यह घर जिंदा है। प्रेरणा का बीज। गांव के लोग अब राघव के पास आने लगे। भाई, तूने ऐसा क्या किया कि फसल इतनी अच्छी हो गई? राघव मुस्कुराया, कुछ नहीं भाइयों, बस मेहनत, धैर्य और थोड़ा ज्ञान। उसने गांव के नौजवानों को सिखाना शुरू किया कि कैसे मेहनत और नई सोच से सब कुछ बदला जा सकता है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अब मेहनत को किस्मत से ऊपर मानने लगे। बेटे का सपना। साल गुजरते गए। अब मोहन बड़ा हो गया था। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। राघव के दिल में एक ही सपना था, मेरा बेटा अफसर बने। उसने अपने खेत की कमाई से बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन वह गांव लौटा और बोला, बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अब सरकारी अफसर बन गया हूं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तूने सच में मेहनत का फल दे दिया। सुखद अंत। कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। हर घर में हरियाली थी, खेतों में फसलें झूम रही थीं, और गांव के बीच में एक बड़ा बोर्ड लगा था,
राघव कृषि केंद्र, जहां मेहनत ही सफलता की कुंजी है। राघव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर सुबह अपने खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुराता। वो जानता था, जिस इंसान के पास मेहनत है, उसके पास किस्मत खुद चलकर आती है। संदेश: मेहनत का फल सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो हार नहीं मानता। कभी रास्ते में मुश्किलें आए तो याद रखना, मेहनत का फल भले देर से मिले पर सदा मीठा होता है।